मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला व्लॉग जहां से एंड किया था, ये व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारो लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो क्या बनाऊँ, मैंने ना मंगाए थे सब्ज़ी, वो सब काट लिया है। चलिए आपको दिखाती हूँ। आलू, गोभी, गाजर, एक्चुअली मटर मिली नहीं ब्लिंकिट पे, और ऐसे कहीं से कुछ मैंने मंगाया नहीं बाहर से, तो बस आलू, गोभी, गाजर है। यहाँ प्याज लहसुन कट चुका। लगाते हैं तड़का, बनाते हैं खाना। सबसे पहले हिलो मत, तावा ऐसे से हिल रहा है। सबसे पहले ढूंढते हैं कढ़ाई या कुकर। जब इतने सालों बाद आप कुछ करोगे तो इस घर में बर्तन तो सबसे पहले ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढते हैं बर्तन। मैं तो यहाँ रखती थी, नहीं मैं यहाँ नहीं रखती थी, बस यहाँ तावा है, तावा ले लेती हूँ। तावा, अरे ये किस तावा, तावा तो है, चौकी लेनी। क्या कर रही हूँ मैं। कुकर मिल चुकी है, चौकी मिल चुका है, कुकर। चलते हैं, पहले एक बार धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि काफी दिनों से ऐसे ही रखा था। तावा बहुत, ये तावा क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से। चौकी बहुत प्यारी है, स्टील की, ऐसे मैं लेके आई थी। ये मैं लेके आई थी किसी हाईवे से, मैंने खरीदी। मैं कहीं से, हाँ मैं जयपुर, नहीं 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 नहीं, मैं शिरडी से लेकर के आई थी। शिरडी से जब हम लौट रहे थे तो एक टोल पे हमें, मतलब जब स्टेशन जा रहे थे टोल पे हमें ये मिला था तावा। हाँ, ये हम जा रहे थे शनि सिग्नापुर शिरडी से, तो टोल पे ये तावा कोई बेच रहा था, तो हमने खरीद लिया था। कुकर तो बहुत पुराना, मेरी शादी के पहले का है, पांडे जी का कुकर है ये। मेरा तावा कुकर नहीं है, लग रहा पांडे जी का है। मेरा वाला इतना गंदा नहीं था अंदर से, काला काला लग रहा तो। हाँ, पांडे जी की चमची। वीडियो उतना उसमें स्पेस नहीं है, छोड़ रही है तो ऐसे। पहले चीज ये जो काली कह रही है, पहले ये तावा देख लीजिए। तावा काला ही होता है बौरी। तावा बहुत ही ब्लैक है। ये तावा तो नॉन स्टिक है, फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। ये पूरा का पूरा काला है। और फिर ये मेरे पापा को कह रही कि पापा ने कुकर काला कर दिया। ये पूरा का पूरा ये मेरा कुकर नहीं है, बट है इस घर का। नहीं ये पहले का, बहुत पहले का। देखो कोई और कुकर है क्या? अच्छा कर लेना तुम, मैं तक खाना बना रही थी। कुकर देख के डरिएगा मत गाइस, ये मेरे पति का कुकर है। बहुत रगड़ रगड़ के साफ किया, हुआ नहीं। एक्चुअली उनके बैचलरेट का कुकर है ये शायद। पता नहीं कहाँ से निकला है। यहाँ पर ना पांडे जी ने ये मसालदानी रखी है विद पिंक सॉल्ट, और ये मसाले उन्होंने ऐसे रखे हैं जो बड़ी दिक्कत होने। और मुझे पता नहीं था इतने सारे मसाले, वरना मैं कुछ कम मंगा लेती। तो मैं इन सारे मसालों को मसालदानी में लगा लेती हूँ। साथ ही साथ यहाँ सब्जी को तड़का दिया जा चुका है। बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था मुझे, लेकिन हो जाएगा। अभी जैसी गोभी और गाजर गलेगी तो क्वांटिटी सही हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पूरी मसालदानी सजा दी है, जिसमें नमक है, पिंक सॉल्ट है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, और ये सब्ज़ी मसाला है। तो पूरी सेट हो चुकी है। देखते हैं अपनी सब्जी का हाल समाचार क्या है। हाँ, ये भी भुज रही है अच्छे से। अभी और भुनेंगे इसको। हल्का सा पानी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब कुकर का लिड लगा दूंगी। कुकर में इसलिए बना रही हूँ ना, यहाँ पे पानी का आइडिया नहीं है मुझे, तो पता नहीं कितना टाइम लगे सब्जी को पकने में, इसलिए मैंने कुकर प्रेफर किया। है ना, जब भी आपका स्टेट बदलता है या शहर बदलता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें बदलती हैं, तो पानी का बहुत फ़र्क आता है। कई जगह का पानी बहुत जल्दी गला देता है सब्ज़ी दाल, कई जगह का पानी बहुत समय लेता है, स्वाद में भी फ़र्क आता है। तो इसलिए मैंने कुकर प्रेफर किया कि जल्दी बन जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। क्योंकि कितनी हमारे पास रिसोर्सेज है चीज़ों का। गैस चूल्हा भी लगा हुआ है, पता नहीं दूसरा सिलेंडर है कि नहीं है, तो गैस भी कम ख़त्म होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुकर में ही प्रेफर किया सब्जी चढ़ाना। यहाँ पर आटा भी सान के रख लिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गई है। मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, वरना गोभी एकदम फट जाएगी। मतलब एक सीटी में ही इसका ये हाल हो गया। आलू भी गल चुके हैं और परफेक्टली यहाँ पे ये देखिए, मैं सब्ज़ी की एक बार रंगत दिखा दूँ आपको, बन चुकी है ये सब्ज़ी। अरे बस
जब डिनर करना होगा तो पराठे रोटी जो भी, वैसे रोटी खाएंगे, बहुत दिन से ना ऐसा ऑयली और हैवी खाना हो रहा है, तो आज सिंपल रोटी, स्टीम राइस, आलू गोभी की सब्ज़ी और छोले जो मैं चटपटे बना करके लाई हूँ वो, ये तीनों चीज़ें हम खाएंगे। मैं कल से हॉट केस ढूंढ रही थी, ये यहाँ पे कुछ हॉट केस होने चाहिए, तो पांडे जी ने कहा कि शायद वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि कोविड का ड्यूरेशन ना वो 2 साल तक पूरा घर एकदम बंद था, तो उस ड्यूरेशन में तो साफ़ सफाई ऐसी चीज़ें नहीं हुई, तो प्लास्टिक सड़ गई, ख़राब हो गई, बहुत सारे मसले हुए तो ये ना मैं भी देख रही थी कुछ, मुझे ये पैप मिल्टन का, ये शायद किसी ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, मेरी किसी नोन ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये इतना प्यारा सा मिल्टन का मुझे हॉट केस मिल गया, बताइए अब जा रही हूँ उसी में रोटियां बना के रखूंगी। फुल ऑफ सरप्राइजेस भरा है ये घर, मैंने बहुत साल बिताए हैं यहाँ पे। राइस भी परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं, तो बस, और इसी बीच जब तक चावल बन रहा था मैंने घर की पूजा भी कर ली है। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी और थोड़ी देर आराम करूंगी। यहाँ मैंने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना ली है, जिसे मैं जा रही हूँ पीने। ला 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 ला। मेरे वीडियोस को देख के आपको तो लगा ही होगा कि पांडे जी को ना खाने खिलाने का बड़ा शौक है, तो वो शाम को वड़ा पाव, दाबेली और समोसे ले आए थे। भारी है, फिर से लाने को। इतना भारी तो नहीं है, सिर्फ डब्बा ही देखने का है, वो इस पे रख दो टॉवल पे। डब्बा ही देखना, डब्बे बाद में उसमें डस्टबिन में डालना। अरे ये रख लो, इस पे कुछ लिखा नहीं है, दोनों चीजें काम आएंगी। ये एक गिफ्ट आया था पांडे जी के लिए इनके ऑफिस से, देखते हैं क्या है इसमें। ये जिसका गिफ्ट है वही खोले ना। खोल जल्दी, पहले तो कार्टन हटाना पड़ेगा। देखते हैं गाइस ये क्या है। अरे ट्रॉली बैग है, वाओ ट्रॉली बैग है, एक बहुत प्यारा सा ट्रॉली बैग एरिस्टोकार्ट का। ये देखिए, ये है ट्रॉली बैग जो हो चुका है मेरा। मैं लेके जाऊंगी इसको मीडियम साइज। ये वाओ, अच्छा है यार। वेयर आर यू गोइंग मैम? ओह वाओ, बहुत प्यारा है, सीरियसली प्यारा है। थैंक्स बोलना जिसने भी तुम्हें गिफ्ट किया। तो इसको खोल के देख लेते हैं कि, अरे खोल रही हूँ ना, खोलो उसको। कंपार्टमेंट भी अच्छा है। इसमें क्या है? ये भी अच्छा है, बढ़िया, अच्छा है। ब्रांड का है ना तो अच्छा ही होगा। थैंक यू ऑफिस वालों। यहाँ पर बढ़िया सी सब्जी जो एकदम और डिलीशियस हो चुकी है। आलू भी तो जाना चाहिए, सब्जी, राइस भी है, लेकिन राइस तब मिलेगा जब ये रोटी खा लूंगी। ये है हमारे डे 2 का नाश्ता, चाय, आलू गोभी मटर की सब्जी और पराठे। खाते सोते ही दिन बीत रहे हैं समझ जाइए। उस समय मैंने अपना लंच निकाला था, तब आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाया। अभी यहाँ कुहू ने अपना पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म किया कि मम्मा हल्की हल्की भूख लग रही है। मैं चलो तुम्हारे लिए यप्पी बना देती हूँ, तो यप्पी बना रही हूँ और बाकी डिनर की तैयारी हो गई है। जो बनेगा आटा वाटा सब सान के रख दिया है। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है इनका लाल लाल सा यप्पी। मैंने कहा यही खा लो, हालांकि समोसे वगैरह रखे हैं, मना कर रही है, तो मैंने कहा ठीक है जो अच्छा लगे वो खाओ, हल्का खाओ। ये है हमारी यप्पी, इवनिंग का नाश्ता। को कर रही है अपना होमवर्क, कुछ देर में होगी आपकी क्लास। होगी यप्पी, ये मेरी यप्पी, पूजा भी हो गई है। शाम होते ही हम तीनों निकल आए थे लंका के साइड पे, जहाँ पर हमें जाना था संकट मोचन के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ हमें थोड़ा सा लेट जाना था, इसलिए पहले लंका में आ गए हम कुल्हड़ वाली फेमस कॉफ़ी पीने के लिए। इस ठंड की मौसम में ये गर्मा गर्म कॉफ़ी बड़ी ही राहत दे रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपना कॉफ़ी इंजॉय किया। मैं जब यहाँ रहा करती थी तो कुल्हड़ वाली कॉफ़ी पीने अक्सर आती थी यहाँ पर,
फिर कुहू ने बोला कि उसे हल्की भूख लगी है, तो उसने कहा कि मुझे पाव भाजी खिला दीजिए। तो यहाँ पाव भाजी उनके लिए आ गया। अब ये डिसाइड हुआ कि घर पे कोई डिनर नहीं करेगा। फिर कुहू ने चाय की भी फरमाइश की और हम अभी लंका की ही लंकेटिंग कर रहे हैं। जो बनारसी हैं वो समझ सकते हैं, लंका में घूमना यानी लंकेटिंग करना, तो वो कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आउटलेट भी खुल गए। द चाट वॉक था यहाँ पर, तो हमने वहाँ ऊपर तो नहीं गए, लेकिन नीचे एक डोसे की शॉप थी, वहाँ से मैंने अपने लिए एक डोसा ले लिया। मेरा भी डिनर हो गया। तो मैं देख रही थी कितना डेवलपमेंट हो चुका है लंका में। और ये हमारा बनारस की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। पहलवान लस्सी भी है यहाँ पर। अब हम लंका घूमते घूमते टाइम बस स्पेंड कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा मंदिर जाने का समय होगा हम पहुँच जाएंगे मंदिर। उससे पहले बस बनारस की गलियों में, बनारस की उन रास्तों पर सफ़र तय कर रहे हैं जहाँ हम पहले आया करते थे। और अभी हम पहुँचे हैं दुर्गा कुंड। ये है दुर्गा कुंड का रास्ता, क्योंकि हमें सबसे पहले माँ दुर्गा के दर्शन करने हैं। कुहू का काफ़ी मन था कि वो यहाँ के फेमस मंदिरों के दर्शन करे, तो ये विज़िट हमारा जो है ये कुहू के लिए ही है। तो हम यहाँ कुहू को दर्शन कराने आ गए हैं। कुहू का बहुत अच्छा दर्शन भी हो गया है। अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए और उसे यहाँ दर्शन कराएंगे। उसका काफ़ी मन था कि वो ये सारे मंदिर विज़िट करे, क्योंकि उसकी लाइफ का ये पहला है कि वो दर्शन करने, वो आती तो हर साल है लेकिन कभी वो दर्शन नहीं करती है। तो हम आ गए थे संकट मोचन हनुमान पे, जहाँ स्वयं तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। उस जगह पर आकर के हमने कुहू को भी हनुमान जी के दर्शन कराए, संकट मोचन हनुमान के और रामलला के दर्शन कराए। हमने काफ़ी देर वहाँ अपना वक्त बिताया और फिर बाद में दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए। कुहू ने कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीदी अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो बस इसी के साथ अपने इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। हमारा दुर्गा कुंड और संकट मोचन हनुमान दोनों का दर्शन बहुत अच्छा हो गया। कुहू ने पहली बार दर्शन किया, बहुत खुशी हुई इस बात की। आपको क्या करना है, आपको खुश होना है व्लॉग को देखकर और व्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। बाय बाय।